प्रियंका गांधी ने भरे सदन में अमित शाह से मांगा इस्तीफा। गृह मंत्री के हंसने पर भड़की कांग्रेस सांसद प्रियंका। अमित शाह ने किया था सोनिया का जिक्र, प्रियंका ने दिया जवाब। पहलगाम हमले पर बुरी तरह से घिर गए अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने तीखा हमला बोला। निशाना पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह थे। प्रियंका ने सवाल किया कि आखिर अमित शाह अभी भी गृह मंत्री क्यों बने हुए हैं, क्यों वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। जब प्रियंका गांधी संसद में गृह मंत्री को सीधे चुनौती दे रही थी तो पूरा सदन उन्हें सुन रहा था। बीजेपी के नेताओं के चेहरे के रंग उड़े हुए थे, क्योंकि प्रियंका के सवालों का बीजेपी नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। बीजेपी का जो भी नेता खड़ा होता एक बात जरूर बोल रहा था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन जब प्रियंका गांधी की संसद में बोलने की बारी आई तो उन्होंने पूरी की पूरी मोदी सरकार को ही सवालों में खड़ा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह से भरे सदन में उन्होंने इस्तीफा ही मांग लिया। पूरी बीजेपी प्रियंका गांधी के इस रूप को देखती रह गई। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में शाह से क्यों इस्तीफा मांग रही हैं प्रियंका गांधी, इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर पर जब प्रियंका गांधी बोल रही थी तो उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी से ही सवाल कर दिया कि उनकी सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। पहलगाम में 26 बेकसूर लोगों की जान चली गई, वो घटना जिसे पूरा देश नहीं भूला। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये जवाबदेही किसकी है। प्रियंका ने कहा कि मैं देख रही थी जब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जिम्मेदारी की बात कही तो राजनाथ सिंह सिर हिला रहे थे। उनका दिल कह रहा था कि सरकार की गलती है। राजनाथ सिंह मन में गलती मान रहे थे, लेकिन इसी सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह हंस रहे थे, जबकि सबसे बड़ी गलती तो उनकी ही है, जवाबदेही तो उनकी ही है। उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार में यह नहीं होता। प्रियंका ने कहा, राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब। प्रियंका ने बताया कि मुंबई में हमला हुआ, जिसकी बात बीजेपी के तमाम नेता लगातार और हर बहस में करते हैं। उसके चलते देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था, मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो फिर गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हैं। पहलगाम हमला सुरक्षा की बड़ी चूक थी, इसे मोदी सरकार ने भी माना था। मोदी सरकार ने भी कहा था कि यह उनकी चूक है। तो क्या सेना प्रमुख, क्या इंटेलिजेंस प्रमुख ने इस्तीफा दिया? क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी तक नहीं ली। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करूंगी। 11 साल से आप सत्ता में हो। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री के हर सवाल पर तीखा हमला किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही किया कि गृह मंत्री आप हैं। 6 साल से शाह देश के गृह मंत्री हैं। कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यानी पूरी की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री के हाथों में है। स्थानीय पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन काम करती है। इंटेलिजेंस एजेंसियां गृह मंत्री को ही रिपोर्ट करती हैं। तो फिर पहलगाम में जो हमला हुआ उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह ने सदन में बातें तो बहुत की। पहलगाम में 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद सर्वदलीय बैठक में माना सरकार ने कि सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी ही थी। ये सवाल लगातार उठे और प्रियंका गांधी ने इसे लेकर सीधे सीधे सवाल कर दिया है कि आखिर वो अभी भी गृह मंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं, वो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। वैसे मोदी सरकार के 11 साल में किसी भी मंत्री ने किसी भी हादसे या सुरक्षा चूक को लेकर अब तक तो जिम्मेदारी नहीं ली है।
हाल ही में अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ। एक ऐसा हादसा जिससे पूरी दुनिया चिंता में चली गई, पूरी दुनिया के लोगों को इसने झकझोर दिया। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस घटना की जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया। और देश में रेल हादसों का क्या कहना, वो तो लगातार ही हो रहे हैं। विपक्ष की तरफ से रेल मंत्री को अब रील मंत्री तक कहा जाने लगा है, लेकिन रेल मंत्री ने भी इन हादसों की कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने कभी भी इस्तीफे की पेशकश तक नहीं की और सुरक्षा चूक के नाम पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। वैसे शाह को लेकर प्रियंका के तेवर इसलिए भी तल्ख थे क्योंकि बात चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर की और अमित शाह बात करने लगे सोनिया गांधी के आंसुओं की। कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद के बयान का हवाला देकर शाह दावा कर रहे थे कि जब दिल्ली के बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बात अलग है कि किसी ने सोनिया गांधी के आंसू नहीं देखे, लेकिन शाह ने जरूर इसका दावा किया है। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने शाह को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आज पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के काम के बारे में बात की। उन्होंने मेरी मां के आंसुओं के बारे में भी बात की, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि सीजफायर की घोषणा क्यों की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज मेरी मां के आंसुओं के बारे में बात की। मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब बहे थे जब आतंकियों ने मेरे पिता की जान ले ली थी। आज जब मैं उन 26 लोगों के बारे में बात करती हूं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनका दर्द समझती हूं। यह सरकार हमेशा सवालों से बचने की कोशिश करती है। इनमें देश के नागरिकों के प्रति कोई जवाबदेही का भाव ही नहीं है। सच तो यह है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। इनके लिए सब कुछ राजनीति है, प्रचार है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने चुन चुनकर पीएम मोदी और गृह मंत्री पर तीखे हमले किए। विरोधी दलों के पास प्रियंका के सवालों का जवाब नहीं था और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे। अब प्रियंका गांधी की इन बातों का, इन सवालों का, इन आरोपों का सरकार के पास से क्या जवाब आता है, जवाब आता भी है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय है हमारी इस वीडियो को लेकर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।